नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा नामक पाठ बताने जा रही हूँ, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ देशभक्ति का संदेश देता है और यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है, परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। इस पाठ में कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जो देश हित के लिए जिन्होंने हमेशा अपना कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रस्तुत पाठ में हवलदार साहब, जो कि कस्बे से प्राय गुजरते हैं और कस्बे के चौराहे पे जो मूर्ति लगी हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसको देखते हुए गुजरते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति जो कि संगमरमर की बनी हुई है और आते जाते हवलदार साहब द्वारा यह देखा गया कि मूर्ति संगमरमर की है, लेकिन चश्मा रियल का, सच का सच चश्मा उसमें लगा हुआ है। और यही नहीं, वह जितनी बार गुजरते चश्मा उनको बदला हुआ नजर आता था। तो यह कौतूहल उन्हें हमेशा घेरे रहता था और इस पे वह पान वाले से इस बारे में पूछते हैं। पान वाला उन्हें बताता है कि मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण क्या है। वह बताता है कि एक कैप्टन है जो कि घूम घूम कर अपने चश्मे बेचता है, लेकिन उसे कैप्टन कहते हैं। तो हवलदार साहब कौतूहल से पूछते हैं कि वह कैप्टन है तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी है, कोई उनके साथ का आदमी है। वह इसी तरह से उसके बारे में कौतूहल से पूछते रहते हैं। हवलदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते हैं और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। हवलदार साहब जब भी अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते थे और चौराहे से गुजरते हुए नेताजी की मूर्ति पर वह चश्मों को बदलते देखते। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए लेखक कह रहे हैं कि हवलदार साहब के मन में कौतूहल भी रहता था, इसीलिए उस कौतूहल को कम करने के लिए, उस कौतूहल को मिटाने के लिए उन्होंने पान वाले से कई प्रश्न किए थे कि कैप्टन कौन है, वह क्यों चश्मा रोज रोज बदलता है, और पान वाले ने उसका कुछ जवाब भी दिया था। तो यह धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को उन बदलते चश्मों के कारण वह कुछ क्षण उनको बड़ी प्रफुल्लता मानी प्रसन्नता रहती थी कि हाँ भाई, आज दूसरा चश्मा लगा हुआ है, आज फिर नया चश्मा है, और एक कौतुक भी रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी।
अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था और हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्या भी क्या बात है? क्योंकि वह एक दिन दो दिन जब वहां से गुजरे तो मूर्ति पर कोई भी चश्मा उन्हें नहीं दिखाई दिया और पान की दुकान भी पहले दिन बंद थी और दूसरी और भी दुकानें, कई दुकानें बंद थी। दूसरे दिन भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, लेकिन पान की दुकान में पान वाले से हालदार साहब ने पान खाने के बाद पूछा कि आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो पान वाला बहुत उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह एक दुखद घटना हुई, इसीलिए चौराहे पे लगी मूर्ति पर चश्मा नहीं पहनाया गया था, क्योंकि जो व्यक्ति रोज रोज चश्मे बदलता रहता था वह कैप्टन आज मर चुका था। और आपने देखा कि पान वाला भी उदास होकर इस बात को कह रहा है। उसे भी पान वाले की यह जो देशभक्ति थी वह पसंद आती थी। मन ही मन में वह उसकी तारीफ करता था। और जब कैप्टन मर गया तो सारी दुकानें भी बंद थी, पान की दुकान भी बंद थी और पान वाला हालदार साहब के पूछने पर उदास होकर की यह बात बोलता है और अपनी आंखों को पोंछता हुआ बोलता है कि साहब कैप्टन मर गया। और हालदार साहब भी यह बात सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बच्चों, मैं इस पैराग्राफ से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दूंगी। आपको उन प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ के आधार पर लिखने हैं। अब मैं पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आगे का पैराग्राफ मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगी।